नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में। हालांकि ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी विशेष तौर से मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोगों को बदलाव के बारे में बताया था, और वो जो बदलाव थे हमने सोशियोलॉजी के जस्ट पहले वो वीडियो डाला था। आप सभी ने उसको देखा है और काफ़ी लगभग 6000 छात्रों ने उसको देखा था और बहुत लोगों को उसका लाभ भी मिला। हमारे पास उसके फीडबैक बहुत अच्छे हैं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए ये अगला वीडियो है, क्योंकि जो बदलाव हमने आप वहाँ पे एक एनालाइज किया था, चीज़ों को समझने का प्रयास किया था, तो इकोनॉमिक्स में और समाज शास्त्र विषय में बहुत छात्रों को उसका लाभ मिला है। और विशेष तौर से कई लोगों के हमसे मिलने भी आए थे, ऑफिस में भी मिलने आए थे। और हमारे यहाँ से जिन छात्रों ने लगभग दिया, और इस बार हमें ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स में हमारे यहाँ से काफ़ी सारे रिजल्ट बहुत अच्छे पॉजिटिव मिलने वाले हैं और बहुत सिलेक्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं नंबर्स तो नहीं काउंट कर सकता, लेकिन क्योंकि सभी का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया और हमने जैसा सोचा था वैसा गया है। आपके कोई भी परिचित जुड़े हों तो आप सभी लोग उनसे एक बार हमारे यहाँ का फीडबैक जरूर लें कि उनके मॉक कैसे रहे, मॉक के स्तर में क्या अंतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि चीज़ें काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया। तो अब मैं इस पे जो छोड़े वो सब, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि यदि आप देखेंगे तो ये जो इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे पॉलिटिकल साइंस के, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के, जब से प्रारंभ हुए थे उनके वीडियोस भी जो छात्र मॉक देकर सॉरी इंटरव्यूज देके बाहर निकलते हैं वो भी यूट्यूब के चैनलों पे आपको डले हुए मिल जाएंगे। काफ़ी सारे चैनल है जो उनको क्या करते, कवर करते हैं। आप उनके इंटरव्यू देखिए, फिर आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हिंदी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इन सब के होते गए। फिर आप जब आएंगे तो आपको फिजिक्स के बाद एकदम से चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो फिजिक्स के समय पे जो इंटरव्यू हुए तो आपको पैटर्न एकदम से बदलता हुआ दिखेगा। मैथमेटिक्स की मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में पैटर्न चेंज हुआ और पैटर्न काफी तेजी से चेंज हुआ। उसके बाद आपको सोशियोलॉजी में पैटर्न चेंज दिखेगा और इकोनॉमिक्स में पहुंचते पहुंचते पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया। हमने अभी एक वीडियो बनाया था, जस्ट फिजिक्स के आसपास वो वीडियो हमने बनाया था। तब हमने आपको सचेत किया था कि इंटरव्यू में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। वो वीडियो अभी भी पड़ा है, लगभग 6000 छात्रों ने देखा था। उसके बाद ही हमें बहुत सारे छात्रों के कॉल आए, उस वीडियो में से बहुत सारे छात्रों के कॉल आए और मिलने आए। यहाँ तक एग्जाम गुरुजी का ऑफिस जो है विजयनगर में है, जो कि भंवरकुआ से काफी दूर है, 8-10 किलोमीटर है। सेंटर हमारा वहाँ नहीं है। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि कई सोशोलॉजी के और इकोनॉमिक्स के छात्र व्यक्तिगत तौर से, जिन्होंने हमारे यहाँ मौका नहीं दिया, वो भी मिलने आए। तो ये चीज मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो उन्होंने अपना एक कीमती समय निकाला, हमें इस लायक समझा कि हम कहीं योगदान उनको दे पा रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है, हम भी समझने का प्रयास करते हैं। जो हमें समझ में आता है वो हम आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब इंटरव्यू में बदलाव हो रहे हैं, आप सभी को उन बदलावों के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, जो बदलाव हुए इकोनॉमिक्स में आते आते, जो भी चल भी रहे हैं, 29 को लास्ट है, 30 तारीख को पॉलिटिकल साइंस के आप सभी लोगों की डेट आ जाएगी कि किस दिन किसका इंटरव्यू है। अभी भी समय है, मैं आपको जगाने के लिए बात कर रहा, क्योंकि ये आपका आखिरी अवसर होता है जब आपकी नौकरी आपके हाथ में होती है। शुरुआत वाले कैसे पा गए, कैसे उनके इंटरव्यूज हुए, निकल गए, लेकिन अब इंटरव्यू एक्चुअल में इंटरव्यू हो रहा है। वो सिविल सर्विस की तरह इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जो कहा जाता है कि ऊपर दो कबूतर उड़ रहे हैं। जो आजकल मॉक चल रहे हैं, मैंने देखा है कई लोगों के मॉक, मतलब यूट्यूब्स में देखो यार, बहुत व्यवहारिक बात करूंगा और आप कह सकते हो कि आप ऐसा बोल रहे हो। ये सब चीजें यूट्यूब में व्यूज पा सकती हैं कि एक कबूतर ऊपर उड़ रहा है तो उसके कितने पंख फड़फड़ा रहे हैं, कितने पंख सीधे हैं। ठीक है, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, एक राइट हैंड में पिताजी आ गए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे माता जी आ गई। आप सबसे पहले कुर्सी में किसको बिठाएंगे? चेयर पे। आप बन गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, आप कलेक्टर बनेंगे जब, तो आप सबसे पहले माँ को बैठाएंगे कि पिता को बैठाएंगे कि बहन को बैठाएंगे, या उस भाई को बैठाएंगे जिसने सब कुछ त्याग किया? ये सब चीजें, ऐसे वाहियात प्रश्न मेरे इंस्टीट्यूशन से, हमारे संस्थान से जो जुड़े हुए लोग दिए हैं अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर में, किसी से नहीं पूछा गया। ठीक है,
तो ये सब चीज़ों से आपको यूट्यूब में व्यूज मिल सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस डाल करके मैं बहुत सारे कमेंट पा सकता हूँ। ये इनका उद्देश्य मात्र एक होता है कि आप कमेंट करिए तो मेरा वीडियो सर्कुलेट हो, तो मैं लोगों के बीच में पहुंचूं। ठीक है, ये यूपीएससी में भी नहीं पूछे जाते यार। पता नहीं किसने हवा उड़ाई कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए उनके पास एग्जाम लेने के लिए है समय। अब बात आती है कि अभी जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं। आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी में क्या हुआ, समाज शास्त्र में एकदम से इंटरव्यू का ट्रैक चेंज हुआ। फिजिक्स में ही चेंज हो गया था, फिजिक्स में ही लोगों को पेन पकड़ाना स्टार्ट किया, लेकिन सोशियोलॉजी में पहुंचते पहुंचते 90% मतलब 80% 70% स्टूडेंट से उन्होंने बोर्ड टीचिंग कराई। और इसके बाद पहुंचते पहुंचते इकोनॉमिक्स में लगभग 95%, मेरे यहाँ 100% स्टूडेंट से बोर्ड टीचिंग कराई गई। हमारे यहाँ जिन भी छात्रों ने मॉक दिया है, काफ़ी छात्रों ने दिया है, सबसे मॉक कराई गई। मात्र 2 छात्र छोड़ दिए जाए तो उनसे नहीं कराई गई है मॉक, और वो टीचिंग में थे भी नहीं। लगभग सभी से कराई गई। 2 हमारे यहाँ से क्या कहते हैं फिजिकल पीएच में आते हैं, उन छात्रों ने दिया है इंटरव्यू। और एक तो उसमें ब्लाइंड में आते हैं, उन्होंने दिया हुआ है। विजुअल एंड बीएच में आते हैं, उनसे तक विजुअल विजुअल हैंडीकैप है 90%। हमारे यहाँ मॉक दिया उन्होंने, 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था। हमने उनके 3 मॉक लिए थे। गजब की प्रिपरेशन यार। मतलब उनकी मैं कहानी बताऊं, मेरे को कितनी अच्छी लगी कि उन्होंने एक जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद अगले साल फिर से जेआरएफ निकाल लिए। क्यों निकाला, उनको किसी ने बता दिया कि ये जेआरएफ जब तक हर साल निकालना होता है तो 1 साल स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब उनको गजब का टैलेंट कि 2-2 जेआरएफ क्वालिफाइड है। अब हमने भी उनसे ही पूछा 2 बार जेआरएफ क्यों दिए, वही सेम क्वेश्चन उनसे जाके आयोग में पूछ लिया गया कि भैया तुमने 2 बार जेआरएफ क्यों निकाला जब एक बार निकल गया था। इतना व्यक्ति इतना सहज है, सरल है, ये कहा जा सकता है। तैयारी का स्तर आप पूछे तो मैं क्या बोलूं। नंबर आप देखेंगे तो यूआर वाले के इक्वल नंबर है। किसमें, वीएच में, विजुअल हैंडीकैप में यूआर के इक्वल नंबर पाए हो। तो इस स्तर की तैयारी वाले व्यक्ति का भी हम लोगों ने जब मॉक लिया तो वहां पे भी उनसे भी बोर्ड टीचिंग कराई गई, ग्राफ बनवाए गए इकोनॉमिक्स में। तो अब जो इंटरव्यू का स्तर है वो उच्च स्तर का हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस वाले हो तो जो इंटरव्यूज आएंगे वो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे वहां पे, वो उसी स्तर के पूछे जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बात ये कर रहे हैं कि भाई बदलाव क्या हुए हैं। तो पहला बदलाव ये हुआ है कि अब आप लोगों के जो प्रश्नों का स्तर है, जो प्रश्नों का स्तर है वो क्या हुआ है, वो बदला है। ठीक है, किस प्रकार से बदला है। पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो सिलेबस के ऊपरी पोर्शन से मोटे मोटे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे थे, एक बात। ठीक है, अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि आपका जो डेफ है, ठीक है, आपका जो डेफ है, डेफ में से आपका जो, यदि आप किसी प्लेस में रह रहे हो तो वहाँ का इतिहास पूछा जा रहा था। ठीक है, आप लोगों का इसके बाद यदि आप कहा जाए कि आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह यदि किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पर्सन से जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में इतिहास पूछा जा रहा था। ठीक है, आप कहीं पे आपका जो क्या कहते हैं हॉबीज हैं, आपकी रुचि अभिरुचि है जिसको हम लोग बोलेंगे, तो उससे काफी प्रश्न आ रहे थे, हालांकि उससे भी अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, यानी इसके बाद आप बात करेंगे तो आप लोगों का जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस रहा है, किसी जॉब पे हो आप, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बात करी जाए तो अब बदलाव आया है। अब बदलाव ये आया है कि अब प्रश्नों को यहां से तो आपके डेफ में से प्रश्न पूछे ही पूछे जा रहे हैं। लगभग 5 से 7 प्रश्न आपके डेफ से जो डायरेक्ट निकल के आते हैं वो पूछे जा रहे हैं, 100% पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब वो सब्जेक्ट में आ गए, कोर सब्जेक्ट में। उसका कारण क्या है, वर्तमान में जो अब सब्जेक्ट चलने हैं उनमें आप लोगों के बैठते हैं एक विषय विशेषज्ञ, दूसरे विषय विशेषज्ञ, तीसरे विषय विशेषज्ञ, इसके बाद हमारे आयोग के मेंबर होते हैं। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ये अब बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, हमें अंदाजा था कि इकोनॉमिक्स तक पहुंचते पहुंचते चीजें बदलेंगी, क्योंकि वर्तमान में आयोग के एक मेंबर इकोनॉमिक्स के ही हैं,
उनका सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट ही रहे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से रहे। तो बस अभी जो अपने शर्मा सर थे वो मैथमेटिक्स से रहे, तो उन्होंने वहाँ पे अच्छा दिया, उन्होंने फिजिक्स से ट्रेंड चेंज किया, तो ट्रेंड चेंज हुआ एकदम से। तो अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये 3 मेंबर्स के द्वारा, ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर बैठे हैं, तीनों के तीनों जो है रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपसे करंट अफेयर्स प्लस आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन है, इससे को रिलेट करके प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके, मैं स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूं, ना कि सिविल सर्विस के स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल में हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया। तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया, अब उसमें ये पूछेंगे कि भैया वो किन परिस्थितियों में इस्तीफा दे सकता है, तो अब उसको वो पॉलिटिकली एंगल से भी देख रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डिसीजन था ये, तो उसको किस प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। दूसरी बात, करंट में हम ले लें, यदि वर्तमान में बात करें, तो जैसे अब आपका न्यायपालिका पे आप बात करोगे, हाँ ठीक है, तो आज की डेट में आप देखोगे तो दो चीजें बहुत बढ़ गई, आपके शायद सिलेबस में भी है, वो सिलेबस में है क्या, है ही, ठीक है। एक तो हो गई न्यायिक आपकी सक्रियता हो गई, ठीक है। अब आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, न्यायिक सक्रियता से आपसे उसने पूछ लिया कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है, उसके बारे में आपने बात कर लिया, कौन सा आर्टिकल नंबर में आपको न्यायपालिका को दिए गए अधिकार दिए गए, क्या क्या अधिकार दिए गए, ठीक है। अब इसके बाद बात हो जाएगी आपकी पुनरावलोकन की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है आयोग, आपको सक्रियता और पुनरावलोकन में ला करके क्या करेगा, फंसाने का प्रयास करेगा मेंबर। ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद सक्रियता में ला करके फंसाएगा, कुछ डिसीजन दे देगा कि क्या ऐसा नहीं है, क्यों ये मैं इस मैटर क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मैटर चल रहा है, ठीक है, न्यायिक सक्रियता का उन्होंने दिया, न्यायिक पुनरावलोकन का दिया, क्योंकि इसके माध्यम से ही न्यायपालिका कई बार सक्रिय हो जाती है, अति सक्रिय हो जाती है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का आया है, वो आया संजीव सान्याल का, जस्ट 10 दिन पहले आया। उन्होंने बोला भारत की अर्थव्यवस्था को गति न मिलने का एक बहुत बड़ा कारण न्यायपालिका है। क्यों, न्यायपालिका कई बार सरकार के ऐसे निर्णयों को क्या करती है, प्रभावित कर देती है, जिसके कारण वो जो सीधे सीधे हमारी गति को क्या करते हैं, रोक देते हैं। एनजीटी जैसा एक एग्जांपल मिल ही सकता है हमें, कई बार हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। अब सोचो, आप उनने स्टेटमेंट दिया, उसको वो को रिलेट करेगा, आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, इकोनॉमिक्स में किया है उन्होंने। इकोनॉमिक्स में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं जो करंट में इकोनॉमिक्स से थे, उसको कोरिलेट किया है। इवन उन्होंने वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर को आपस में कोरिलेट, हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट है, हमने वहाँ को पूछा था उनसे, राहुल गांधी जी ने, मैं वैसा स्टेटमेंट, राहुल गांधी जी ने बोला जो संपत्तियां हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, उसको उन्होंने वहां पे कोट किया कि किस सिद्धांत पे आधारित, किस वेस्टर्न थिंकर ने ऑलरेडी ये सिद्धांत दिया हुआ है। आप फिर इसके बाद उसको अप्लाइड फॉर्म पे लेकर के आए। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो यार, आपका एनालिटिकल पावर बहुत तेज होना चाहिए। आप वहां सिविल सर्वेंट नहीं बनने जा रहे हो कि आपको आदेश देना हो आदेश सुनना, आदेश देना आदेश सुनना, आपको कोई आदेश देने वाला है ही नहीं। तो पहली बात, आपको कौन आदेश मिलना, कोई आदेश, एक पूरी मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ सभी नौकरियों में एक प्रोफेसर ऐसी नौकरी है जिसमें उसको शासन के आदेश वादेश की बहुत चिंता नहीं रहती है। बहुत राजा आदमी होता है वो नौकरी का अपना, बहुत ज्यादा शासन के आदेशों को फर्क नहीं पड़ता उसको, मंत्री मंत्री को बहुत नहीं बचता, क्यों, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, बस उसका अपना स्वाभिमान होना चाहिए। अच्छा, उसका जॉब ही ऐसा है, ज्ञान देना। गुरु को किससे दबाव डालेगा, गुरु कभी दबाव में रहेगा, उसकी लालच भरना हो, लालच, ठीक। तो यहाँ पर एक ये संजीव सान्याल, मैंने ये पिछले से लाया कि संजीव सान्याल ने ये चीज कही, तो यहाँ पे न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों को कोट करके कोरिलेट करेंगे। अब इसी बीच में आप बात करो तो अब यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं भाई, थिंकर्स हैं, थिंकर में वेस्टर्न थिंकर है, आपके इंडियन थिंकर हुए,
इंडियन में आपके मॉडर्न थिंकर हुए, एंसेंट थिंकर हुए, उनको आपस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने, सबसे ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न थिंकर को पूछ रहे हैं और इंडियन थिंकर पे आपको लेके आ रहे हैं। अब फिर इसके बाद वो आपसे चाह रहे हैं कि आप इंडियन थिंकर की बेस्ट थिंग आप प्रोवाइड करो, उनको चीजें प्रोवाइड करो। आप कितना समझ पा रहे हो? इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्ट जा करके। क्या है, सभी प्रकार के ग्राफ्स बनवाए गए वहां पे। किस लेवल पे आकर के क्या होगा, इस मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस गए हैं। एसडीजी इंडेक्स यदि आपसे पूछ रहा है तो पूछ रहा है कि भैया उसका प्रभाव क्या है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स अभी निकाला है करंट में, तो उसमें क्या सिचुएशन है, किसकी ये पार्ट क्यों डाला गया है, भारत की स्थिति क्या है इसमें, आप इसको कैसे, आप क्या मानते हो इसको। एक लाडली बहना योजना है, उस पे उनने प्रश्न डायरेक्ट पूछा कि भाई बेगारी को भी तो बढ़ा रही हो, मनरेगा और इन दोनों में कंपैरिजन करो। अब करंट में यदि आप मेरे से पूछोगे तो सबसे अच्छा प्रश्न क्या बनेगा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रश्न ये बनेगा कि जो चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं, एक प्रश्न तो ये बन गया, चुनाव आयोग पे आपके आरोप लग रहे हैं यदि कि चुनाव आयोग पे की वोट चोर का एक अभियान चल रहा है, तो सबसे पहली बात आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या पॉसिबल है। अब आप क्या आंसर करोगे यहाँ पे, क्योंकि अगले व्यक्ति ने सबूत दिए, आप यही बोलोगे ना, अगले व्यक्ति ने सबूत दिए, प्रॉपर सबूत दिए, विधिवत दिए, तो संभावना, मतलब आप इंस्टीट्यूशन को दोष दे रहे हो, वो भी हमारे चुनाव आयोग जैसी संस्था को, जो कि अन्य देशों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। ये आप कहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं वोट चोरी हो रही है, आप इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, सामने वाला तो इंतजार करते बैठा, फिर आप कैसे अब बचाव भी करोगे तो कैसे करोगे। मेरे हिसाब से आप यहाँ बचाव कर सकते हो। क्यों, क्योंकि किसने, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आर्टिकल तो क्या कहते हैं जो उनका एक्ट नंबर 32 पार्ट सब पार्ट 2B का है, उसमें आप आकर के चैलेंज करिए उसको, आप एफिडेविट प्रोवाइड करिए, हमको दीजिए एफिडेविट सबमिट करिए, शपथ पत्र प्रस्तुत करिए और दीजिए पूरे डेटा, हम चेक करते हैं। वो सामने वाला दे नहीं रहा है, शपथ पत्र प्रस्तुत करे ना, न्यायालय में जाओ। क्यों, क्योंकि ईवीएम हैक करने का भी तो पहले मैटर चला था, आज तक ईवीएम नहीं हैक हो पाई, पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा इलेक्शन कमीशन में जो जुड़ा हुआ है, जो इलेक्शन में करा रहा है, जिस चीज में कोई नेटवर्क नहीं है उसको कैसे हैक करोगे तुम। और छू के तो कोई भी हैक कर लेगा, ठीक है, मेरा नॉन नेटवर्क कैलकुलेटर दे दूं तो आप उसको हैक कर लोगे, ठीक है, लेकिन अब मैं वो ना दूंगा, बोलो हैक करो तो कैसे कर लोगे। अब ये मैटर कोर्ट में चला, बुलाया किसने, अपने चुनाव आयोग ने सबको बुलाया, भैया आओ हैक करो, ओपन है, खाने वाने की व्यवस्था भी की गई थी, कोई नहीं गया, खाना फेंका गया लास्ट में। सेम यहाँ ये वोट चोर का आरोप लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, होती हैं, क्योंकि कई बार लोग फॉर्म 6 का प्रॉपर फॉर्म नहीं फिल करते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों को आपको वहां लेके जाएंगे और आपका व्यू देखेंगे कि आप उसको बच्चों को कैसे समझाते हो, आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। ये हो रहा है। प्लस जितने भी आपके, आप आज की डेट में आप मेरे से बात करो कि भाई इतने मुद्दे चल रहे हैं सर, इनका हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब आप लोग जो ये सोच के चल रहे हो ना कि 3 दिन 4 दिन हम पढ़ेंगे और बस हो गया, जाएंगे 5 दिन पहले 2 मॉक देंगे, 1-2 दिन पहले टाई वाई लगा करके बढ़िया, है ना, प्रॉपर तरीके से, और ड्रेसिंग पे ज्यादा समय दे रहे हैं, 10 दिन से डिसाइड हो रहा है शर्ट व्हाइट पहनूं कि स्काई ब्लू पहनूं कि ग्रे कलर का पैंट पहनूं कि डार्क ब्लू कलर का पैंट पहनूं, शूट कौन सा सूट करेगा, ठीक है, दीदी से जीजा जी से सबसे, चाचा से मामी से सबसे पूछ लिया, हाँ ये वाला सूट करेगा, साड़ी ये सूट करेगी लड़कियों की, इससे नंबर नहीं मिलने, बिल्कुल भी नहीं मिलने। हमारे यहाँ से 2 लोग ऐसे गए हैं जिन्होंने अपनी शर्ट में प्रेस भी नहीं किया था, 3 दिन उन्होंने मॉक दिए, बोले सर टाइम नहीं हो गया, पहन के चले गए। मैं अभी गारंटी बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा इकोनॉमिक्स का, मैं आपको उस व्यक्ति का नाम उस दिन डिस्क्लोज करूँगा, मिला है उसको 100% सिलेक्शन। हमारे यहाँ से ऑलरेडी 2 लोग पहले ही रिजल्ट दे चुके, सेलेक्ट हुए, हमने बताया भी उनका, नॉर्मल पैंट शर्ट में जाके इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू आपके कपड़ों का नहीं होता, बस ये गंदे कपड़े नहीं पहन के जाना, अपन को साफ सुथरे पहन के, आपके कपड़ों का इंटरव्यू नहीं होता जिसमें आप बहुत समय जार करते हो। प्लस
आप 2 दिन तो पहले आकर के मॉक दोगे, आप वहाँ अपना डर कैसे खत्म करोगे? मैं एक देख रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा है, यूट्यूब पे मैंने देखा है, उस व्यक्ति का वीडियो मैं सेव करके रखा हूँ। हमेशा वीडियो बोलता हूँ कि जो लोग बाहर आकर के बोलते हैं ना कि अंदर कुछ नहीं, उस व्यक्ति ने बाहर क्या कहा करके कि मेहरा सर का हमारा बोर्ड था, बहुत कूल माहौल था, उनने जाते मुझको कूल कर दिया और बहुत ज्यादा वैसे प्रश्न नहीं रहे। मैं अभी भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका लिस्ट में नाम मैं ढूंढूंगा कहाँ। मैं वैसे नहीं कह रहा भगवान करे उनका हो, लेकिन ऐसा वहां नहीं होता। सबसे खतरनाक पोजीशन होती जब आपसे कुछ पूछा ही ना जाए, आप अंदर जाओ, आपको माहौल ठंडा करा गया और फिर इसके बाद 2-4 प्रश्न के बाद आपको भेज दिया गया। ये सबसे खराब पोजीशन है। आप मनाओ कम से कम 40 मिनट आपका इंटरव्यू चले और आप तड़ातड़ आंसर दो, फिर बाहर आ पाओ। क्योंकि सामने वाले बैठो की भूख को शांत करके आओ ना। आप तो 5 मिनट 7 मिनट में बाहर आ गए तो क्या हुआ, भले ही आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, वो समझ जाते हैं। क्योंकि जो अंदर 4 निगाहें बैठी हैं ना, वो आपको ऑब्जर्व कर रही हैं, वो आपकी तरफ घूर के देख रही हैं कि आप क्या है, आपके हाव भाव क्या हैं, आपको फुल्ली ऑब्जर्व कर रही हैं। पूरा मतलब ना माइंड गेम चलता है। तो इसलिए इंटरव्यू में आपको तैयारी पहले से होनी होती है। तो पॉलिटिकल साइंस वालों के पास अभी समय है, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए। न्यूज चैनल नहीं बोल रहा हूँ मैं, न्यूज चैनल नहीं सुनिए, भाषा आपकी न्यूज चैनल की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब भारत का प्रत्येक नागरिक जन्मजात राजनीतिक चिंतक होता है। ठीक है, भारत में व्यक्ति कुछ करे ना करे, एक गांव में बैठा हुआ चौक में जो बंदा कभी गांव के बाहर नहीं निकला होगा, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति को नसीहत देने की हैसियत रखता है कि अमेरिका ने ये गलत किया, रसिया ने ये सही किया। इतनी जो विदेश नीति है, हमारे भारत के गांव गांव के बच्चे की इतनी विदेश नीति मजबूत है कि हमें पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ क्या संबंध रखने चाहिए। रसिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, श्रीलंका नेपाल के साथ हमारे पड़ोसी हैं तो अच्छे समझ। इतनी विदेश नीति हमारे गांव के एक बच्चे को आती है। तो वो विदेश नीति आपको नहीं पढ़नी, फॉरेन पॉलिसी भी आपके में। तो आप सभी लोगों को तैयारी करनी है, तो तैयारी का स्तर आपके जो विचार हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर हम ऑलरेडी होते हैं, हमारे अंदर होता है। भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है हमारा देश, चुनाव में बहुत उत्सव की तरह भाग लेता है। तो हमारे अंदर आइडियोलॉजी एक डेवलप हो जाती है, खुद की क्रिएट हो जाती है। उस आइडियोलॉजी को कंट्रोल करके आपको बैलेंस आंसर करना है। तो इस चीज, आरक्षण जैसा विषय चल रहा है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए तो आप क्या करोगे, कैसे आपको बैलेंस अप्रोच देनी, वो फंसाएंगे आपको। तो इन्हीं सब चीजों की आपको प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। आप सभी लोगों को मॉक देने चाहिए, मॉक दीजिए, कहीं भी दीजिए, पर मॉक दीजिए और मॉक गैप में दीजिए। एक मॉक देने के बाद 5 से 6 दिन का समय लीजिए, फिर अगला मॉक दीजिए लगातार। यदि आप, वही वाली बात है कि आप बिल्कुल खाना मत खाइए, 2 दिन में सब खा लीजिए, कैसे होगा। और मेरा सुझाव है कि जिन लोगों ने भी अभी इकोनॉमिक्स के इंटरव्यूज दिए हैं, उन लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए क्या स्थितियां अंदर हो जा करके होती हैं। नॉर्मल कर देते हैं लेकिन इंसान कंफ्यूज होकर बाहर निकलता है। तो आप सभी लोग के पास समय है, मॉक देना स्टार्ट करिए। अब न्यूज़पेपर से जुड़ जाइए। न्यूज़ में भी यदि आपको सुनना है तो आप संसद या राज्यसभा टीवी हो गई, लो अब तो संसद टीवी हो गई है, उसको सुनिए बैठ करके, वहां पे देखिए। किसी भी अन्य प्राइवेट चैनल पे बहुत ज्यादा मत जाइए विशेष तौर से। और न्यूज़पेपर पे जुड़े रहिए, बैलेंस अप्रोच को देखिए, अपने खुद के विचार डेवलप करिए प्रॉपर चेक करके। जितने भी वेस्टर्न इंडियन थिंकर हैं, चाहे वह प्राचीन के हों चाहे आधुनिक के हों, उसके बाद उधर के यूनान के हों, यूरोप के थिंकर्स रहे हों, उनको सबको आपको पढ़ना होगा। उनका आपस में आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि लेनिन और गांधी में कंपैरिजन करने को बोल दे विचारों को लेकर के तो कैसे करोगे, मार्क्स को कैसे करोगे आप। ठीक है, इनके अलग अलग क्षेत्र में क्या आइडियोलॉजी रही है उसको लेकर के आप देखो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही लेके गए हैं वो विचारधाराएं। क्योंकि आप कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी थे, कौटिल्य राजनीति में भी मिलने वाले हैं आपको। तो अर्थशास्त्र वाला व्यक्ति जो बैठा है वो राजनीति में भी आपको उसेड़ देगा, लाके पूछ लेगा। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों थिंकर्स में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो हमें इस लेवल की तैयारी करनी होगी। और तैयारी का जो स्तर होता है, आप ये मान के चलिए कि जैसे 110 नंबर वाले को भी यदि इकोनॉमिक्स में, मैं बोल रहा हूँ सामान्य में, ओबीसी में भी
इंटरव्यू कॉल है, और 138 वाले को भी इंटरव्यू में कॉल है। प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। जनरल में 137 वाले को भी कॉल है, 155 वाले को भी कॉल है, इंटरव्यू कॉल है। ठीक है, अब ये बताओ आप कि इसमें क्या ऐसा फैक्टर है। अब एससी में 120 वाले को भी इंटरव्यू कॉल है और 142 वाले को भी कॉल है। अब हमारे यहाँ है ना ये नंबर वाले, इसलिए बोल रहा हूँ, जितने मॉक दिए सब लगभग इसी रेंज में है। एक हमारे हाईएस्ट गया है वो 158 है प्रश्न, सही 158। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट हमारे यहाँ 158 मार्क्स प्रश्न वाला है लगता है इकोनॉमिक्स। हाँ, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ये करना चाहिए कि चुपचाप बैठ करके ये देखना चाहिए कि अब यहाँ पे यदि इंटरव्यू में नंबर आपका ड्रेस डिसाइड नहीं करेगा, आप वहां क्या एड्रेस करके आए वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कंपटीशन किस चीज, ये व्यक्ति यदि बुलाया गया है और इनको सभी को बुलाया जा रहा वहां, तो ये भी अपना जोर लगा रहे होंगे। सारा खेल नंबर का है, क्योंकि पाने वाला पिछली बार अपने हिस्ट्री में 95 पाए हमारे यहाँ से, अब पाने वाले 20 भी पाए। अब इंटरव्यू में नंबर यदि आपको 20, इधर वाले को 20 मिल गए तो ये कहाँ जाएगा। 20 मतलब आपके जा करके 5 प्रश्न से 5 प्रश्नों के अंक मिले, इसको 5 प्रश्नों के अंक मिलेंगे तो 20 नंबर 175 प्रश्न हो गए इसके, क्या कहते हैं 5 प्रश्न, तो यानी 160 क्वेश्चन हो गए। इस भाई को 80 प्रश्नों के नंबर मिल गए, यानी 20 प्रश्नों का, तो खींच के चला गया उधर की तरफ। तो आप देखो ना गैप कितनी तेजी से खत्म हो रहा है। तो इसलिए रणनीति के साथ इंटरव्यू की तैयारी करिए बैठ करके, और प्रॉपर तैयारी करिए। समय बिल्कुल भी नहीं है, और जितना है वो परफेक्ट समय है, लग जाइए, सब कुछ भूल जाइए। राजनीतिक बहसें मत देखिए बिल्कुल भी। आप खबरों को पढ़िए, उनको कैसे कैसे पूछा जा सकता, मुझे क्या बच्चों को समझाना है। आपको निर्णय नहीं करना है, आपको अब एक जगह ला करके प्रश्न चिन्ह के साथ बात को छोड़ देना है। निर्णय करते वक्त ध्यान में रखना। ठीक है, तो मेरा जो आज का वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य था यही था कि जो बदलाव हो रहे हैं, अब इंटरव्यू हल्के नहीं हो रहे हैं कि आप 2 दिन 3 दिन में आएंगे और 4 दिन में सब चीजें व्यवस्थित करके आप अगले दिन जाके खड़े हो जाएंगे। 4 दिन में कोई भी व्यक्ति अपने डर को खत्म नहीं कर सकता। मैंने जितना पढ़ा है, समझा है या जाना है, डर को खत्म करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। जिन चीजों का आप जितना ज्यादा सामना करते हैं लंबे समय तक, आपका भय उससे उतना खत्म होता है। यदि इंटरव्यू के भय को, इन चीजों को, भय को खत्म करना है तो इस भय का सामना करना सीखिए, क्योंकि आपको जाके वहां इसका सामना ही करना है। तो चुपचाप आकर के इनका सामना करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। एक समय के बाद क्या हो जाता है, आज ही मेरी बात हुई किसी से, तो उन्होंने बताया कि सर मुझको चीजें आती थी लेकिन मैं वहां जाके ब्लैंक हो गया। और बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू था वो इसका दूसरा इंटरव्यू था आयोग में, और वो व्यक्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। 2 इंटरव्यू पहले भी आयोग में दे चुके हैं, जॉब अलग कर रहे हैं गवर्नमेंट की। सोचो आपकी, वो व्यक्ति बताया कि सर मैं वहां जाके ब्लैंक हो गया, चीजें आ रही थी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी सर, बार बार बोल रहा था सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर है तो सारे आंसर याद आ गए। तो ये परिस्थितियां होती हैं। और ये भी बता रहा हूँ, वो व्यक्ति 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि आप प्रेशर में हो, दूर रहो थोड़ा, पर वही हुआ ना। तो अब आज के डेट में आप लोगों को इन चीजों का जितना अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी आप परफॉर्म करेंगे। तो तैयारी करिए। हाँ, लेकिन यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम गुरुजी से करना चाहते हैं, तो हम भी इस पे काम कर रहे हैं और हमने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, और रिजल्ट के साथ बात करेंगे। और ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के रिजल्ट आने हैं, उसके साथ हम बात करेंगे। बेहतरीन रिजल्ट हम देने वाले हैं इस बार, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, इतिहास में हमने दिया हुआ है, 95 मार्क हमारे यहाँ से मिले हैं इंटरव्यू में, सिलेक्शन भी दिए हैं हमने, सबके प्रॉपर डले हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी अभी हम रिजल्ट देने वाले हैं। हम सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं। पहला सेक्शन जो हमारा डेफ फिलिंग में, आप एग्जाम गुरुजी के आपके परिचित जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स के यहाँ के हमारे यहाँ दिए, सोशियोलॉजी में दिए हुए हैं, उनसे फोन लगा के पूछिएगा डेफ में
हमने एक अलग टीम बना करके उनको 24 आवर के लिए छोड़ी हुई, भैया एक भी डाउट है व्हाट्सएप करो तुरंत रात में, डाउट नहीं रहना चाहिए। वो आपका डेव फिलिंग सेशन पूरा प्रॉपर कराते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ऑनलाइन मॉक। ऑनलाइन मॉक हमारे 2 स्तर के होते हैं, एक पहला होता है, एक दूसरा होता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो हम नॉर्मल रखते हैं, उसमें हम देखते हैं आपकी स्थिति क्या है, फिर हम आपको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता आपकी स्थिति क्या है, सामने वाले को आता है। उसके बाद आपको भेजा जाता है सेकंड मॉक के लिए, प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड मॉक में हमारे विषय विशेषज्ञ बैठते हैं आपके साथ, जो आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। फिर थर्ड मॉक होता है एग्जाम गुरुजी के सेंटर पे। आप इंदौर जब आएंगे तो हमारे यहाँ होगा, लेकिन हमारा टारगेट रहता है 2 मॉक में ही हम आपको इतना तैयार कर दें कि आप निश्चिंत हो जाओ। फिर हमारा थर्ड मॉक होता है जो सेंटर पे होता है, जब आपका होगा तब आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप एग्जाम गुरुजी की ऐप से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मिल जाएगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, या हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसकी डिटेल सेंड कर दी जाएगी QR कोड के साथ, आप उसको ज्वाइन कर। हमारी जो टीम है, हमने JRF क्वालिफाइड लोगों को अपनी टीम में रखा है, प्लस हमने प्रोफेसर जो करंट में जॉब में है ऑलरेडी हमारी टीम में है। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन से लेकर के करंट में जो प्रोफेसर है सभी हमारी टीम में। हमने एक्सपीरियंस पर्सन को रखा क्योंकि इंटरव्यू भी वहाँ प्रोफेसर ले रहे हैं, तो आप उनके माध्यम से अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू एक लंबी प्रक्रिया है तो इसमें आपको समय तो देना पड़ेगा। तो अधिक जानकारी आप नीचे दिए गए जो हमारा नंबर है 8878445543, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करिए, डायरेक्ट ये प्रोग्राम वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो डेफ फिलिंग से ले करके आपको ऑफलाइन इंटरव्यू तक ले जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ते हैं। आपके डेफ में से कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, सारी चीजें पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको इसमें मिलेगा। ऑफर चल रहे हैं 1999 के लिए है। 24 वालों का कई लोगों का कॉल आया था जो कि 24 का बैच कब से है। 24 वाले थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप 24 का बैच स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा भी जैसे इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी का हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें आशा है कि बहुत सारे हमारे बीच के हैं जो उसी में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो हम इस वजह से रुके। स्पोर्ट्स ऑफिसर के और लाइब्रेरियन के हमारे स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा। यदि उनमें से ऐसा ना हुआ किसी के साथ हुआ रह गए तो उनको हम उसमें एडजस्ट करना है, तो भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें, मार्गदर्शन मिला होगा। तब तक के लिए वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।